25 तारीख को शहरियार साहब होश को बैठे थे डेथ सेल में, जो कि सज़ाए मौत के कैदियों के होते हैं, उनमें डाला हुआ है। 8 बाई 8 साइज़ होता है। इसका बायां हाथ जो है वो बिल्कुल काम छोड़ गया है, उठा नहीं सकता था। मैंने उसे देखा। असद कैसर साहब की गिरफ्तारी के लिए तमाम दरवाज़ों पर पुलिस की भारी जमीयत मौजूद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार अफरीदी साहब के 3 मैटर्स थे और असद कैसर साहब की प्री अरेस्ट बेल थी। जहाँ तक शहरियार अफरीदी साहब के केसेस थे, 2 केसेस नए थे। शहरियार अफरीदी साहब से कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले मेरी जेल में मुलाकात हुई और जेल में मुलाकात के दौरान मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि शहरियार अफरीदी साहब और PTI के जितने नज़रबंद रहनुमा हैं, उन सब को इन्होंने डेथ सेल में, जो कि सज़ाए मौत के कैदियों के होते हैं, उनमें डाला हुआ है। 8 बाई 8 साइज़ होता है और उसमें ना हवा आती है, ना उसमें कोई बाथरूम की फैसिलिटी है। इंडियन कमोड जो हैं वो बिल्कुल ओपन इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो शहरियार अफरीदी साहब जो हैं उसको 2-3 मेडिकल इश्यूज़ भी थे। जिस तरह के एक इशू उनको हैं कि शॉर्ट ब्रेथनिंग होती है, ख़ुसूसन तंग सी जगह में। 25 तारीख को शहरियार साहब को जो है मेडिकल कंडीशन की वजह से वो होश को बैठे थे। बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगले दिन ग़ालिबन 26 तारीख को मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये जब मैं उनसे मिला तो वो फिज़िकली बड़े वीक थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने ये इंकशाफ किया। तो एक तो हम हाई कोर्ट में ये लेके गए कि ये डेथ सेलों में PTI के रहनुमाओं को रखना ये इंसानी बुनियादी हकूक़ की भी मुनाफी है। किसी लॉ में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि शहरियार अफरीदी या शाह महमूद कुरैशी साहब या फॉर दैट मैटर अली मोहम्मद खान या जितने लोग जो हैं जेलों में, अडियाला जेल में नज़रबंद हैं, कानूनन वो A क्लास के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और जेल में नवल के पाकिस्तान प्रिजन रूल के 243 और 248 रूल्स के मुताबिक ये इनका हक है कि ये उनको वो फैसिलिटीज़ दें जो इन रूल के तहत पार्लियामेंटेरियन को परमिसेबल हैं। तो एक तो हमने ये फैसिलिटीज़ के हवाले से पिटीशन की, दूसरी इसकी हेल्थ के केयर के लिए मेडिकल कमीशन की इस्तदा की कि चूँकि ये जो उस पर गुजरी हैं सुन भी हो गया है और प्रैक्टिकली जो हैं वो हाथ जो हैं ही नीड्स केयर। मेडिकल जो जेल के अंदर अस्पताल होते हैं उनके जो डॉक्टर्स होते हैं सिंपल MBBS होते हैं और उनके पास मांगे तांगे की दवाइयाँ होती हैं। तो लिहाजा ही नीड स्पेशलाइज्ड केयर, क्योंकि इनकी फैमिली में कार्डियो फेलियर्स की पुरानी हिस्ट्री है, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं। तो ये हम मैटर्स लेकर गए, जिसमें आज समाअत हुई अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में। कोर्ट ने सेल में रखे जाने पर हैरत का भी इज़हार किया और ये हुक्म सुनाया कि उसका सेल में रखा जाना फिलफौर ख़त्म किया जाता है। जो A क्लास की फैसिलिटीज़ के हवाले से कोर्ट ने उसमें नोटिस कर दिया 2 जून के लिए और 3 MPO में कि आया ये 3 MPO चूँकि एक्सपायर हो रहा है 31 तारीख को, तो सरकार के वकील से पूछा कि आया आप DC ने, इस्लामाबाद ने या किसी और सूबे के होम डिपार्टमेंट ने इनके होम 3 MPO के हवाले से कोई एक्सटेंशन या कोई नया ऑर्डर किया है? अगर नहीं किया है या करना है तो इस हवाले से अदालत को 2 तारीख को आगाह कर दें। सर क्या समझ रहे हैं आप, मतलब अभी तक हमने जो लोग देखे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहे हैं, मतलब राज़ी हो जाते हैं उनको छोड़ा जाता है, जो लोग राज़ी नहीं होते तो वो मतलब वही जेल में रहते हैं। तो हीरा रफीक के इस बारे में क्या मतलब स्टांस क्या है? देखिए जी, के बारे में बताइए। मोराल देखें, मोराल तो मैं ज़ाती तौर पे, चूँकि हम तो पेशा ही हमारा है जेलों में लोग को बाहर निकालना और 3 दहाइयों से इस पेशे से वाबस्ता हैं, तो हमारे तो मुवक्किलान में मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ मजबूत नर्व्स के लोग होते हैं। ये PTI के जो हज़रात बाहर आए हैं बशमूल असद उमर के और बशमूल अपना फवाद चौधरी के और बशमूल शिरीन मज़ारी के, जिन ख़ुसूसन असद उमर और शिरीन मज़ारी के हवाले से PTI के चंद सर्कल में हमदर्दी पाई जाती है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इन लोगों के जाने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से PTI की तज़हीक हुई है, खान की तज़हीक हुई है। क्यों आप लोग जा रहे हैं? ये जो सेल की या नज़रबंदी की जो सऊबतें हैं, ये सियासत का एक हिस्सा है।
अगर आपने सियासत करनी है, और पाकिस्तान में तो फिस्ताइत 76 साल से जो है वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ शक्लों में ज़ाहिर होती रही है, तो अगर आप PTI से वाबस्ता हैं, पहली दफ़ा आप जेलों में गए, ये इन लोगों की कोई जेल की हिस्ट्री नहीं है कि ये कभी किसी सियासी तहरीक में, जिस तरह पीपल पार्टी के ज़्यादातर वर्कर्स ज़िया के दौर में या बाद में जेलों में पिसते रहे। ये लोग गए पहली दफ़ा, कोई 3 दिनों में टूटा है, कोई 5 दिनों में टूटा है, कोई 10 दिनों में टूटा है, और यही जेल में सेल की सऊबतों से तंग आके इन्होंने गए जी हम PTI छोड़ रहे हैं। तो ये जो लोग इतने नाकिस नर्व्स के हो, जो तकलीफ़ के टाइम में खान के साथ खड़ा नहीं हो सकते हो, और जो जिनके फेल से पाकिस्तानियों की और ख़ुसूसन PTI वर्कर्स को जो हैं वो उनको इन्होंने खौफ में मुब्तला कर दिया है। वक्त तो आज ऐसा है ना कि अगर ये डट कर आते और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि जी आप चाहे हमारी तिक्का बोटी कर दें, हम खान के साथ खड़े हैं, ऐसे मजबूत किरदार के सियासतदानों के ऐसे पैगाम की ज़रूरत है। ये 1 दर्जन या 2 दर्जन या 4 दर्जन के जाने से जो करोड़ों लोग PTI से वाबस्ता हैं वो न PTI इससे कमज़ोर होती हैं। अलबत्ता खान का बयान इस पे आ गया है, तदहीर का एक मौका फराम कर दिया है PTI में। जो लोग खान के साथ और PTI के साथ, अवाम पाकिस्तान के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ इस वक्त खड़े नहीं हो सकते हैं, तो आने वाले वक्त में इनसे क्या तवक्को हो सकती है। तो लिहाजा खस कम जहाँ पाक चले गए हैं। मैं तो खुद इन लोगों के हम केसेस करते रहे, इन लोगों के लिए भागते रहे, लेकिन ये इतने छोटे लोग होंगे हमें अंदाज़ा इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ। जी सर, आज असद कैसर का भी केस था, वहाँ पे काफ़ी आपकी गर्मी हुई है, उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। असद कैसर साहब के केस में जो फाजिल जज साहब हैं ताहिर महमूद सिफरा साहब, उनकी अदालत में जब मैं पहुंचा, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में था, तो यहाँ संगजानी केस में, थाना संगजानी में एक केस, जिस तरह इन्होंने पूरे मुल्क में जेली केस दर्ज किए हैं और PTI के हज़ारों कारकुनों को इन्होंने और लीडरान को इनमें इम्प्लिकेट किया है, तो असद कैसर साहब जो हैं उसी रोज़ 9 मई के वाक़यात में एक पर्चा उन पे दहशतगर्दी के तहत मर्दान में छोटा लाहौर सवाबी में दर्ज हुए हैं, जो कि मर्दान की DC कोर्ट में ज़ेर समात है। और उसी रोज़ बायनऊ उसी वक्त के एक और वारदात का पर्चा जो है वो संगजानी थाने में दर्ज हुआ है। एक शख्स 2 जगहों पे किस तरह हो सकता है, ये तो इस्तिगासे ने मुतल्लिका अदालतों को एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन हमने प्री अरेस्ट कराई थी। आज जब हम आए कचहरी में, तो गर्चे असद कैसर साहब ने तमाम केसेस में ज़मानत ली हुई है और हाई कोर्ट हम जा चुके हैं प्रोटेक्शन के लिए। किसी केस में उसकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, लेकिन पुलिस की इतनी जमीयत को देख के अंदाज़ा हो गया कि ये इसको अदालत पहुंचने नहीं देंगे, तो लिहाजा हमने दरख्वास्त दी जज साहब को कि जी चूँकि अदालत तक रसाई जो है वो मुश्किल है, और अगर अदालत या तो हमें फैसिलिटेट करें और पुलिस को मना कर दे ताकि असद कैसर साहब पेश हो जाए, तो बदी सूरत हम उसको ला सकते हैं, लेकिन अगर उसका यहाँ पे आना, उसकी गिरफ्तारी पे जो है मंतज होना है, तो इससे बेहतर है कि ना आए। और ये मजबूरी है हमारी खुशी नहीं है, हमारी चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आने नहीं दे रहे हैं। तो जज साहब जो हैं वो उनका ख्याल ये था कि शायद हम कोई कसदन पेश नहीं हो रहे हैं, तो इस पर चूँकि हमारी दरख्वास्त में ये सिकम थी कि बयान अल्फ़ी नहीं दी थी हमने, तो उस पे उन पे थोड़ा सा ज़रा तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला हुआ। लेकिन जज साहब जो हैं वो जिनके सामने हम पेश होते रहे हैं बड़े ही सीजन जज हैं, और हमें हमेशा उनकी अदालत से इंसाफ की तवक्को रहती है, और आज भी उन्होंने इन हालात को देखते हुए हमारी जो एग्ज़म्पशन की इस्तदा थी वो मंजूर कर ली, और जो मुकदमे में कार्रवाई हैं वो 5 जून तक मुलतवी कर दी है।